कुछ ऐसा परस्यू नहीं किया था क्योंकि ये तो डंगरों की यूनिवर्सिटी है तो ऐसा मैंने कुछ नहीं किया था। ये बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा तो नहीं है। ये स्क्रिप्ट हो जाएगा। ज़्यादा अच्छा ये नहीं कहनी। मैं कहने लगी थी बहुत अच्छा नहीं है, एवरेज है। तो आप यहाँ पर मिस कर रहे हैं। थोड़ा सा फन माहौल होना चाहिए यहाँ पर। इतने ऑनेस्ट बच्ची रिव्यू दे रही है ना। ओके, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आमना जबी एंड आई एम अ फॉर्मर MLT स्टूडेंट फ्रॉम यूआस एंड आई एम परस्यूइंग माय MPhil इन पैथोलॉजी फ्रॉम यूआस एज वेल। ओके, अभी तक जो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी यूआस की और यूनिवर्सिटी लाइफ की कि क्या इश्यूज़ आ रहे हैं स्टूडेंट्स को और न्यू स्टूडेंट्स क्या क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं। अब लेकिन आज हमारे साथ जूनियर मेरे साथ क्वेश्चन होंगे ताकि हम इस चीज़ को डिस्कस कर सकें कि यूवास में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, जो न्यू कमर्स आ रहे हैं उनको क्या चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं या हमारे कुछ कॉन्स और प्रॉन्स क्या हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। मेरा नाम लाइबा इस्लाम है, मैं युवास से BS MLT कर रही हूँ। अब मेरा सेकंड सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। ओके जी। अच्छा लाइबा, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि आपने कहाँ से सुना था कि यूआस में एडमिशन लेना है? आपको कैसे ख्याल आया कि मैंने सिर्फ यूआस को चूज़ करना है? एज सच मैं कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ढूंढ रही थी क्योंकि मैं गवर्नमेंट की डिग्री चाहती थी। तो ऐसे ही मैं गूगल से सर्च कर रही थी तो मुझे युवास PO वगैरह सब यूनिवर्सिटीज़ के मिले थे। लेकिन जो मेडिकल की ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ थी वो प्राइवेट थी और जो PO थी वो ज़्यादातर सोशल सब्जेक्ट्स के लिए है, तो इसलिए फिर मैंने मेडिकल के लिए युवास को सेलेक्ट किया। अच्छा, जब आपने यूआस को चूज़ किया तो क्या क्या आपने इसके बारे में सुना था और जब आप आए हो यहाँ पर तो आपके ख्याल में यूआस एक उस तरह से आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा? मैंने कुछ ऐसा परस्यू नहीं किया था क्योंकि ये तो डंगरों की यूनिवर्सिटी है तो ऐसा मैंने कुछ नहीं किया था। बस मैंने यहाँ पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया था। मैंने कहा था होगा तो देखी जाएगी, ना हुआ तो फिर भी देखी जाएगी। यानी कि एज अ ऑप्शन लिया हुआ है आपने यूआस को। सही हो गया। अच्छा, अभी आप मुझे ये बताएं कि आपका यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर है, राइट? जी जी। अच्छा, अभी फ़िलहाल मुझे ये बताएं कि जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर था आपने उसमें क्या क्या चीज़ें सीखी और आपको क्या लगता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपने जो यूआस को चूज़ किया वो आपके लिए एक राइट ऑप्शन था या नहीं था? एज सच मेरे लिए एक बेहतर ऑप्शन ही रहा क्योंकि MLT के हिसाब से काफ़ी टीचर्स अच्छे भी थे, काफ़ी ऐसे भी थे। टीचर्स को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगा क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के टीचर उनकी अलग ही मेथोडोलॉजी होती है पढ़ाने की भी और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने की भी। अच्छा, आपने बाकी डिग्रीज में से सिर्फ MLT को क्यों चूज़ किया? मेरा MLT एज अ फर्स्ट ऑप्शन नहीं था, मैंने DVM को सिलेक्ट किया था एज अ फर्स्ट ऑप्शन क्योंकि एज अ मेडिकल स्टूडेंट हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि वो MBBS या डॉक्टरेट की डिग्री करे। DVM में मेरा हो भी गया था, इवनिंग में नेम आया था पर एज सच इवनिंग की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी तो एज अ सेकेंड ऑप्शन MLT था। आपके ख्याल में कि जो MLT थी हमारे पास MBBS के बाद वो एक अच्छा ऑप्शन थी या नहीं थी? MBBS के बाद MLT एज अ मेडिकल की फील्ड में एक अच्छा ऑप्शन है बच्चों के लिए, वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो आप सेटिस्फाई हो MLT से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटिस्फाइड हूँ। गुड हो गया। अच्छा, एक तो हम ये सोचते हैं कि MLT की डिग्री देखें, एक दो चीज़ें होती हैं, MLT की डिग्री भी होती है और दूसरा ये होता है कि आप डिग्री के साथ यूनिवर्सिटी कौन सी जा रहे हैं ये भी बहुत मैटर करती है। तो आपके ख्याल में MLT यूआस में करना क्या बेटर ऑप्शन है? बेटर ऑप्शन ही है लेकिन एज सच बाकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो प्राइवेट हैं और एक ये है कि यहाँ से एक गवर्नमेंट की डिग्री मिल रही है आपको और एज सच टीचर्स भी अच्छे हैं यहाँ के। अच्छा, अगर फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, आपने बाकी यूनिवर्सिटीज़ का भी देखा होगा कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है और बाकी आपके कोई और फ्रेंड्स वगैरह भी होंगे जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे होंगे। तो आपके ख्याल में जो यूआस का फ़ीस स्ट्रक्चर है और बाकी यूनिवर्सिटीज़ का फ़ीस स्ट्रक्चर है, कितना डिफरेंस आपको लग रहा है? क्या आप यहाँ के फ़ीस स्ट्रक्चर से सेटिस्फाई हो कि नॉर्मल है या ज़्यादा है जो आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे? एज़ कम्पेयर टू जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी निस्बत ये बहुत ही मतलब कि ठीक है यहाँ की फ़ीस। बाकी यूनिवर्सिटीज़ की 1 लाख से अबव है तकरीबन, प्राइवेट की तो बहुत ही ज़्यादा है सेमेस्टर वाइज के हवाले से। तो ऐसा सच ये ठीक है और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है तो स्कॉलरशिप्स भी मिल जाते हैं तो वो फ़ीस कम्पनसेट हो जाती ये तो है। है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप मॉर्निंग सेशन से हैं? जी जी मैं मॉर्निंग। तो आपके ख्याल में यहाँ पर इवनिंग सेशन और मॉर्निंग सेशन में कोई डिफरेंस है? इवनिंग मॉर्निंग में कोई डिफरेंस नहीं है, बस उनकी टाइमिंग का डिफरेंस है। टीचर्स सेम पढ़ाते हैं, पढ़ाई सेम है, बस टाइमिंग का डिफरेंस है कि मतलब इसका ये मतलब है कि कोई भी डिफरेंस नहीं है ओवरऑल? हाँ यानी कि जो हम इवनिंग स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं मॉर्निंग भी वही सेम चीज़ें पढ़ रहे हैं? हाँ जी, बस फीस और टाइमिंग का फ़र्क है, बाकी सेम चीज़ें पढ़ाते हैं। अच्छा, उनकी फ़ीस में और मॉर्निंग की फ़ीस में यानी कि मॉर्निंग और इवनिंग सेशन की फ़ीस में कितना डिफरेंस आ जाता है? तकरीबन जो इवनिंग की फ़ीस होती है वो मॉर्निंग के डबल होती है। हम्म। अच्छा, अगर हम स्कॉलरशिप की बात करते हैं तो मॉर्निंग सेशन वालों को तो मिलती है स्कॉलरशिप, राइट? अच्छा, इवनिंग वालों को मिलती है?
इवनिंग वालों के लिए अब एक न्यू स्कॉलरशिप आई थी, होनहार स्कॉलरशिप, वो इवनिंग के बच्चों को मिली है जो मेरिट बेस थी, तो वो मिल गई थी। बाकी ज़्यादातर मॉर्निंग के स्टूडेंट्स के लिए थी। सही हो गया। अब युवास में एडमिशन के लिए जब आपने एडमिशन लिया था तो क्या क्या क्राइटेरिया था? क्या MD-CAT इसके लिए ज़रूरी है, या युवास का कोई एंट्री टेस्ट है अपना, या फिर कोई और भी क्राइटेरिया इसमें इंक्लूड होता है? युवास के लिए सच मैंडेटरी नहीं है MD-CAT, और ना यहाँ का कोई एंट्री टेस्ट होता है। यहाँ पर क्राइटेरिया यही है कि 70% आपकी FSC इंक्लूड होती है और 30% मैट्रिक इंक्लूड होती है, उसकी बेस पे मेरिट बनती है। अच्छा, तो आपके ख्याल में मेरिट जो है वो ज़्यादा हाई था, नॉर्मल था, कि जो 75% जिसने भी गेन किया होता है मैट्रिक में और FSC में वो ले सकते हैं? यहाँ पर डिग्रीज़ के हिसाब से मेरिट है, वैसे मेरिट हाई है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। DVM का तो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। अभी लास्ट मेरिट क्या चल रहा था यहाँ पर, अगर MLT की बात करते हैं मॉर्निंग और इवनिंग सेशन का? मॉर्निंग का 90s पे ही स्टॉप हुआ था, इवनिंग का मेरे ख्याल से 88 या इस टाइप पे यहाँ पर ही। मतलब ये कह सकते हैं कि इवनिंग यहाँ पर अगर सेल्फ बेस है तो मेरिट उनका थोड़ा कम है और मॉर्निंग वाला का हाई है, इस वजह से उनकी फ़ीस कम हो जाती है और स्कॉलरशिप उन्हें अवेल कर सकते हैं, राइट? हाँ जी। अभी तक आपने फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। 6 मंथ्स होते हैं ना फर्स्ट सेमेस्टर में, यानी कि ये सेमेस्टर वाइज है MLT डिग्री यहाँ पर ईयर नहीं है, राइट? अच्छा, तो फर्स्ट में टीचर्स का यहाँ पर किस तरह का बिहेवियर था स्टूडेंट्स के साथ? क्या आप यहाँ से सेटिस्फाई हो कि जो टीचिंग मेथोडोलॉजी यहाँ पर यूज़ की जा रही है वो बेहतर है? टीचिंग मेथोडोलॉजी एवरेज है, मतलब कि हर टीचर का अपना अपना स्टाइल है पढ़ाने का। तो कुछ टीचर्स जो थे वो तो बच्चों को मोइन लगाते हैं, तो बंदा FSC भी उठ के आता है ना, तो वो फिर टीचर से इंटरेक्शन की से आदत होती है। यहाँ पर आके वो चीज़ नहीं है, यहाँ पर टीचर अपनी मर्जी से बोलते हैं, अपनी मर्जी से पढ़ाते हैं, कुछ आके पढ़ा के चले गए, तो बस यही चीज़ है, मतलब कि एवरेज है यहाँ का मतलब। अच्छा, मतलब ये कि जिस तरह से FSC में टीचर्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते थे या एक फन सा बिहेवियर होता था, फ्रेंडली बिहेवियर होता था, इस तरह का यहाँ पर नहीं है? नहीं, यहाँ पर नहीं है, बस कुछ टीचर्स के साथ ही है, कोई एक आधे ही होंगे, बाकी कोई भी नहीं है। अच्छा, वो कोऑपरेटिव है, मतलब इस तरह से अगर कोई आप गाइडेंस लेना उनसे चाहें या कोई आप किसी भी चीज़ में उलझ जाते हैं, क्योंकि देखिए हम FSC पढ़ कर आते हैं और फिर यूनिवर्सिटी में एक अलग माहौल होता है, तो आपके ख्याल में यहाँ के टीचर्स कोऑपरेटिव हैं कि आपको गाइड करते हैं वो? हाँ जी, इस मामले में कोऑपरेटिव है, अगर हम उनसे बात करें तो वो हमें गाइड करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि जब आप FSC कॉलेज के बाद जब हम यूनिवर्सिटी में आते हैं तो बहुत सारी थॉट्स होती हैं कि इस तरह का यूनिवर्सिटी लाइफ होगी, इस तरह की होगी, कि आपने युवास को ऐसा पाया? युवास पढ़ने वालों के लिए बहुत अच्छी है। जो लोग फन चाहते हैं वो इस यूनिवर्सिटी में बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि यहाँ पर फन नामी कोई चीज़ नहीं है, कोई फंक्शंस वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ पढ़ाई है पढ़ाई। कोई बात नहीं, अभी आपके 6 माह हुए ना, अभी ये मार्च का भी चल रहा है, अभी फेब का भी चल रहा है, आगे अभी स्प्रिंग फेस्टिवल्स भी आएंगे और भी बहुत सी चीज़ें होंगी। लेकिन हाँ, वाकई ये चीज़ है कि ये यहाँ पढ़ना मेरे ख्याल में ये यूनिवर्सिटी तकरीबन कॉलेज की तरह ही है। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पढ़ाई ज़्यादा, हर बच्चा पढ़ने वाला है क्योंकि मेरिट के बेस पर आ रहा होता है और फन एक्टिविटीज़ थोड़ी कम है। अगर आपको मिलेंगी वो भी फिर जानवरों वाली मिलेगी। हाँ जी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि एक ऐसी मिथ जो आपने यूनिवर्सिटी युवास के बारे में सुनी हुई हो, आप जब आई थी यहाँ पर, और वो सही साबित हुई है या गलत साबित हुई है? सर, तो मैंने कोई मिथ नहीं सुनी थी, क्योंकि मैंने इतना कोई सर्च नहीं किया था, बस पढ़ाई के हवाले से ही किया था एडमिशन्स के लिए, तो वो मुझे ठीक लगी थी। इतना मुझे पता था कि ये जानवरों की ही यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर DVM को ही ज़्यादा वो प्रायोरिटी देते हैं। ऐसा जैसे हमारे लिए कोई अलग से डिपार्टमेंट नहीं है, हमने माइक्रोबायोलॉजी के डिपार्टमेंट में ही पढ़ते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो DVM है वो प्रायोरिटी पर है, लेकिन जो बाकी यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको थोड़ा अंडररेट किया हुआ है, क्या इस तरह कह सकते हैं हम? या हमारे जो स्टडी में है डिफरेंस आ रहा है DVM के रिलेटेड और बाकी डिपार्टमेंट? स्टडी में टीचर ये डिफरेंस नहीं करते कि ये DVM के या MLT के हैं। स्टडी के वक्त वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन एक DVM की हाइप बनी हुई है यूनिवर्सिटी के नाम से ही उसकी हाइप बनी हुई है, तो स्टार्ट से ही है वो। हम ये कह सकते हैं कि जो DVM है ना वो यहाँ की चौधरी है। हाँ जी, ये कह सकते हैं। अच्छा, अभी तक आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो चुका है और सेकंड सेमेस्टर आप आ गए हैं। अब कॉलेज की स्टडी में और यूनिवर्सिटी की स्टडी में एक डिफरेंस होता है, क्या आपको ये डिफरेंस फील हुआ? हाँ जी, बहुत ज़्यादा फील हुआ है। कॉलेज की स्टडी में तो बंदा रट्टे मार के नंबर ले लेता है, पर यूनिवर्सिटी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। यूनिवर्सिटी में मतलब कि हम जो चीज़ें पढ़ते हैं अक्सर पेपर में वो चीज़ें नहीं आती, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आती है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल स्टडी का ज़्यादा वो है। तो आपको स्टार्टिंग में टीचर्स के साथ इंटरेक्शन में और उनके पेपर को, यानी कि या आप ये कह दें कि उनकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में कोई मुश्किल हुई थी? फर्स्ट सेमेस्टर में तो टीचर मतलब कि थोड़ा सा बच्चे को वो दे देते हैं, कॉम्पेंसेट कर लेते हैं उनके साथ, तो उसमें असर नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है सेकंड सेमेस्टर में होगी। कुछ असाइनमेंट्स भी होते हैं, कुछ प्रेजेंटेशंस भी होती हैं। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो थोड़े से कंजर्वेटिव माइंड होते हैं, या ये कह लें कि इंट्रोवर्ट होते हैं, कंजर्वेटिव ना कहें तो ज़्यादा बेहतर है, इंट्रोवर्ट होते हैं, उनको थोड़ा सा मुश्किल होती है प्रेजेंटेशन देने में
और सबके सामने बोलने में, आपको इस तरह के कोई इशू इस तरह का आया था? अभी तक तो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर गुजरा है, तो एज सच प्रेजेंटेशन वाला कोई सीन नहीं था। मैं खुद इंट्रोवर्ट हूँ, अब मैं खुद सोच रही हूँ सेकंड सेमेस्टर में क्या बनना है। अच्छा, जैसे आपने अभी बताया कि आपकी जो फील्ड है वो एमएलटी की है, और एमएलटी में हमारे ज़्यादा प्रैक्टिकल फील्ड आ जाती है, हमने लैब में काम करना होता है, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी है। आपके ख्याल में युवास आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल में इंगेज कर रहा है या नहीं? आपको प्रैक्टिकली भी फ़ायदा है यहाँ पर या नहीं है? यहाँ पर प्रैक्टिकली अच्छा है, लैब्स भी अच्छे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स भी तकरीबन सारे ही हैं जो हमारे यूज़ के होते हैं, तो मुझे ये लैब अच्छी लगी। यहाँ का टीचर भी अच्छा पढ़ाते हैं लैब। या आपको युवास में ऐसे आके लगा है कि यहाँ का जो माहौल है वो थोड़ा सही नहीं है, या जिस तरह हम सुनते हुए आए हैं कि स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में नहीं आना चाहिए, बहुत आज़ाद ख्याल माहौल होता है, क्या ख्याल है आपका युवास के बारे में? ऐसा यूनिवर्सिटी का माहौल इंसान खुद ही बनाता है, जैसा वो होता है वो फिर वैसे ही माहौल बनाता है। एज सच अगर हम दूसरी यूनिवर्सिटीज़ से कंपेयर करें तो उनकी निस्बत कदर बेहतर माहौल है यहाँ का। ओके जी, ठीक हो गया, थैंक यू। यहीं पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो या आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मैंने सब स्टूडेंट्स को ऐड किया हुआ है, आप उसमें पूछ सकते हैं। तब तक के लिए ना।